दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ का ये कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। खबर आपको दे रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये कहना है कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के हवाले से कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन ग्रेन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब दुश्मनों को ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। जब तक गयूर अवाम अफवाज के साथ हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। 14 की लाजवाल कुर्बानियों पर कभी मलाल न आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की का सफर जारी है, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आप पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। आर्मी चीफ गयूर अवाम अफवाज के साथ हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी निबर्द आजमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो हाइल होगा हम मिलकर इस रुकावट को हटा देंगे। नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। आर्मी चीफ ने कहा कि हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं न झुकेंगे। 14 की लाजवाल कुर्बानियों पर कभी मलाल न आने देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। मुल्क की तरक्की का ये सफर जारी है और जारी रहेगा। ये है पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है, सबसे पहले ये सोचना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत होता है, वो बगावत को हवा देता है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल के जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करे, ऐसी रियासत को हॉट स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। कहा कि क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि जब तक गयूर अवाम अफवाज के साथ हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि 14 की लाजवाल कुर्बानियों पर कभी मलाल न आने देंगे। पाकिस्तान को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। मुल्क की तरक्की का सफर जारी है, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आप पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि गयूर अवाम फौज के साथ हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बासानी निबर्द आजमा हो सकती है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है, हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो हाइल होगा हम मिलकर इस रुकावट को हटा देंगे। नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं न झुकेंगे।
اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال بھٹی. بھٹی صاحب بتائیے گا انتہائی اہم خطاب اور جس طرح سے کہ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. جی بالکل. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے انتہائی ایک پرجوش اور ورر انگیز خطاب کیا. اس پرجوش خطاب کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کے پاکستان زندہ باد اور پاکستان کا مطلب کیا کے نعرے گونجتے رہے. آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کو اور ان کے کردار کو دل کھول کر سراہا. آرمی چیف نے فتنہ الخوارج اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال اور کشمیر اور غزہ پر غیر مبہم اور واضح بات چیت کی. آرمی چیف نے دو قومی نظریں اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آپ صرف پاکستان کی سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی روشنی ہے جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے. آرمی چیف نے اس موقع پر کہا جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پاکستان کے سیکورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کے روشن مستقبل کو. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کو انٹرپٹ کروں گے. اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر اوورسیز پاکستانیوں کے پہلے کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the investors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that shows that how much of love that you have for your country. ہمارے beloved جو overseas ہیں, because آپ ایک different تہذیب میں رہتے ہیں, don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. جو اقبال نے بھی کہا تھا نا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہا جاتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan. And don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف دو ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ, کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا, اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یثرب, یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا, یہ قرآن میں نام ہے اس کا, جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے. اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر. What
whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. اور بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything has been done as per the constitution, is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا, آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں, اس کو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو, یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. اور یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو آگے چلاؤ. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. And chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan, hamesha zindabad.
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। आर्मी चीफ जिस मुल्क में तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ ने कहा कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान लें कि ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। हमारे साथ मौजूद है इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ का खिताब यकीनन आपने भी सुना होगा। वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो ये जान लें कि दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे आज के खिताब पर? देखें जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का खिताब था और जिसको हम कह सकते हैं एक वलवला अंगेज था, जोश जज्बे वाला था और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस था और जो लोगों का यही किस्म के कह रहे थे कि हमारे दिल की बात कर रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने दिल की बात कर रहा था कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने जब दहशतगर्दी की बात की है, उन्होंने जिस तरह कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनके 10 नस्लें उन्होंने कहा जिस तरीके से उनकी सोच है कि हम पाकिस्तान में या ऐसा कर सकते हैं वो कर नहीं सकते हैं। उनके फैसिलिटेटर्स भी हैं या इनके हैंडलर्स भी हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान पर देखो, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान के लिए तामीर और तरक्की में पाकिस्तान का झूमर है, पाकिस्तान की तकदीर है, तो ऐसे सूरत हाल में कोई कंप्रोमाइज किसी का नहीं होगा। चीफ ने पहले भी वाज़ेह किया था, पाकिस्तान हैज बिकम नाउ हॉट स्टेट। हम वो साफ माजरत खाना रवैयों से निकल आए हैं और अब बात होगी कि कानून की बात होगी और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, कोई अपॉलॉजीज नहीं होंगी और जो पाकिस्तान का आइन कहता है, कानून कहता है और जो हमारे इदारों का जो इन्फोर्समेंट है वो उस पर बरकरार रखा जाएगा। और जिस तरह लोगों ने जिस तरीके से देखें इस तरीके वेलकम किया और फिर जिस तरह चीफ बाद में इनके दरमियान घुल मिल गए थे, तो इससे इन लोगों की मोहब्बत का इजहार होता है। पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है 1 करोड़ 20 लाख के करीब है जो दुनिया भर में रहते हैं और जिस तरीके से हमने रिमिटेंसेस देखे हैं पिछले साल और इस साल तमाम रिकॉर्ड टूट गए थे। डिस्पाइट इफेक्ट बड़े लोगों ने कोशिश की थी, एक नैरेटिव सेट किया था, प्रोपेगेंडा र्यूमर्स भी करवा रहे थे, लेकिन कामयाबी उनको हुई नहीं। ठीक है मसूद साहब, कैसे जिस तरह से के इदारों के बारे में भी आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारों को बगावत को हवा देते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। उन्होंने ये भी कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। आप क्या समझते हैं? और खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर कोई खबर है तो उन्होंने कुरान की आयत का हवाला भी दिया और कहा कि फासिक स्टोरी अगर कोई आए तो उसकी पहले इंक्वायरी की जाए, आए खबर सही है भी या नहीं। जी हाँ, देखें ये तो देखें चीफ इस पे बड़े हर दफा जाते हैं तो इन चीज़ों को वहाँ पे वो समझाने की कोशिश करते हैं और ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल टेररिज्म बजात तौर पे चीफ हमेशा कहते हैं और जिसमें देखें एक बयानिया बनाते हैं, झूठ के नैरेटिव्स बनाते हैं और इनका बुनियादी मकसद होता है अफवाज पाकिस्तान को और इनके इदारों को इसमें मलाइन करना। और जिस तरीके से इसीलिए कुरान का उन्होंने रेफरेंस दिया कि कुरान में काफ़ी जगहों पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो इसकी तहकीक कर लें कि बाद में आपको इस पर रंज हो कि आपने इस पर तहकीक नहीं की। तो हमें चीज़ को फौरन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए और जो रेलिवेंट इदारों हैं वहाँ से कोई खबर आती है हमें उसको सोचना चाहिए। कुरान में एक और जगह पर भी लिखा है अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील लेके आओ। तो मेरा ख्याल में ये जो वाज़े जो चीफ ने रेफरेंसेस दिए हैं और इस तरीके से सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह कवानीन बनाए हैं, पीका एक्ट में तरामीम की गई हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छे पॉजिटिव इसमें डेवलपमेंट है जिसमें लोगों को इन्वॉल्व उनको सजा होनी चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला एक कन्वेंशन था जिससे खिताब किया है आर्मी चीफ ने और उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। जिस तरह से कि मुआशी इस्तेहकाम भी आ रहा है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये जो कन्वेंशन हुआ है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से देखते हैं आप?
देखें पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप देखें कि जिस तरह मैंने बताया ना कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों से एक नैरेटिव बनाया जा रहा था, एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, आप पैसे नहीं भेजेंगे, उसमें तो उनको शिकस्त हो गई। और जिस तरीके से तकारीर लोगों ने की है आके, जिस तरीके से अपने मोहब्बत का इजहार किया है, और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंसेंटिव्स जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं उनके फैमिलीज के लिए, उनके मसाइल के लिए, इस कन्वेंशन का बुनियादी मकसद भी यही था कि उनके जो मसाइल हैं उनको सुना जाए। और फिर देखें वहाँ स्टॉल्स लगाए गए थे जिसमें तमाम जो रेलेवेंट इदारे थे वहाँ पे वो मौजूद थे। तो देखें इससे भी काफी लोगों को तकलीफ हुई होगी कि ये ऐसा कन्वेंशन क्यों कर हुआ, और ये एक कामयाबी से हमकिनार हुआ है जिसमें देखें बहुत सारे लोगों ने एड्रेस किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एड्रेस किया, और तमाम लोग देखें जिस तरीके से तकारीर हुई हैं, लोगों का जज्बा देखने वाला था, जिस तरीके से नारे वहाँ पे लगा रहे थे। सो जी हम कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ी सक्सेस थी। बिल्कुल, और साथ ही जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया गया है, जिस तरह से कि आर्मी चीफ ने भी कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ये मुल्क की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, देखें वो तो हमारी जो इकोनॉमिक अभी इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं जिस तरीके से हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त चले गए। अब लेटेस्ट जो फिश ने अभी कल रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की ग्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त की है। सो पाकिस्तान उस जो प्रोपेगेंडा था कि हम ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट थे उससे निकल आकर अभी हम पॉजिटिव मुस्बित सिमत में जा रहे हैं। और ये देखें कि उससे ये है कि हमारे जिस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, अब माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई थी तो दुनिया भर के लोग आए थे और जो स्पेशली अमेरिकन आए हुए थे, तो वो उन्होंने एक्नॉलेज किया। और पाकिस्तान के देखें कि जो मिनिमम जो अभी बताया जाता है $6 ट्रिलियन के जो आपके माइंस एंड मिनरल्स है पाकिस्तान के, देखें अगर ये चीजें एक्सप्लोर होती हैं तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का तो हमारे जो कर्जे हैं $126 बिलियन के हैं, तो अब हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। सो पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। द ओनली थिंग है यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पोलराइजेशन से निकल के पाकिस्तान के लिए तामीर और तरक्की में जब हम सीरियस होंगे तो हम दुनिया के बड़ी एक माशी ताकत बन सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि दुनिया की एक बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं और इस पर कोशिशें भी की जा रही हैं। आर्मी चीफ के खिताब में बहुत वाज़ेह कहा गया, जिस तरह से कि कश्मीर के मामले को लेकर भी उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और दुश्मनों को उन्होंने ललकारा, उन्होंने जवाब दिया कि जो कोशिश करेगा यहाँ के सुकून को, यहाँ के अमन को ख़राब करने के लिए, उनसे जो है आहीनी हाथों से निपटा भी जाएगा। जी हाँ, देखें कश्मीर को देखें, हम कहते हैं ना कि ये हमारा अटूट अंग है और हम इसको किसी सूरत में भूल नहीं सकते हैं। और इसका अनफिनिश एजेंडा है पार्टीशन का, और जिस तरह कश्मीर के लोग वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो हम देखें हर फोरम पे हम सियासी तौर पे और इसके बाद सोशली और मॉरली हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तो ये हम इस पे किसी सूरत में कोई इस पे कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। जितने आज जंगें हुई है कश्मीर की वजह से हुई हैं। सो कश्मीर का जो है जो जगलर वैन जिस तरह इशारा कहा है वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए पाकिस्तान हर फोरम पे कश्मीर का जो मसला है वो हमेशा रेज करता है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, और या इसके अलावा OIC के प्लेटफॉर्म पे, यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पे, डिप्लोमेटिक, इसके अलावा इंटरनेशनल कैपिटल्स में भी इसको रेस करता है। सो कश्मीर इज क्लोज टू आवर हार्ट्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले कन्वेंशन से खिताब पर उनका तज़किया ले रहे थे।